क्या आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी जानकारी में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए और सुनिए और समझिए। वहीं आपको बता दें, फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीति कौतिश ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए खुलासा किया कि उनके और उनकी टीम के द्वारा एक ऐसा जटिल ऑपरेशन किया गया है जिसमें एक 32 वर्षीय गर्भवती महिला की तो जान बचाई गई है, वहीं उसके नवजात शिशु की भी सफलतापूर्वक जान बचाई गई है। आपको बता दें कि एक खास पद्धति के द्वारा ऑपरेशन किया गया और एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। और आपको बता दें, ये ऑपरेशन इतना जटिल था कि पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बात करें तो केवल अब तक 40 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों की जान बच पाई है। और भारत देश की बात करें तो पूरे भारत देश में कुल 4 केस अभी तक सामने आए हैं, जिसमें एनसीआर का ये पहला सफल केस है जिसमें महिला की जान बचाई गई है और उसके बच्चे को भी बचा लिया गया है। ये क्या पद्धति है और किस तरह से एक प्रेग्नेंट महिला और यानी कि जच्चा बच्चा की जान बचाई गई है, इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर नीति कौतिश से, जो कि फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और आज एक खास जो रेयर केस है जिसके बारे में आपने प्रेस वार्ता में किया उसके बारे में जानकारी। मैं डॉक्टर नीति कौतिश हूँ। मैं फरीदाबाद एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डायरेक्टर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी में हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हमने ये एक बहुत रेयर केस रिसेंटली 1 महीना पहले ऑपरेट किया था, जो कि पूरे विश्व में अराउंड 40 से 45 के आसपास ये केसेस रिपोर्टेड हैं। इस केस में पेशेंट को 30 से 32 हफ्ते के आसपास सडनली बहुत तेज पेट में दर्द होने के बाद वो इमरजेंसी पहुंची और फाइनली सारे टेस्टिंग के बाद पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पेशेंट के पेट में बहुत सारा खून है, जबकि बच्चा बिल्कुल ठीक था और बेबी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने सडनली वी डिसाइडेड कि हम उसको ऑपरेट करें। जब हमने उसे ऑपरेट किया तो उसके पेट में अराउंड 3 लीटर के आसपास खून निकला, जिसके बाद हमने बच्चा निकाला और बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास सेफली हैंडओवर करने के बाद हमने ये ढूंढना शुरू किया कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। फाइनली हमने रियलाइज करा कि वो ब्लीडिंग उसके अंडाशय और जो ट्यूब होती है उसके पास से एक बहुत बड़ा ब्लीडर था जहाँ से ब्लीडिंग थी। साथ ही आंतों के ऊपर की झिल्ली जो है उसके ऊपर से भी एक बहुत मोटी ब्लड वेसल थी जो जा रही थी, जहाँ से फ्रेश एक्टिव ब्लीडिंग थी। उन दोनों को कंट्रोल करने के बाद हमने उसके लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को एग्जामिन कर लिया और ये रूल आउट कर लिया कि कहीं और से कोई फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है। और अराउंड उसको ब्लड प्रोडक्ट्स देने के बाद, पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद, 2 दिन आईसीयू रहने के बाद पेशेंट बिल्कुल हार्टी हेल्दी होके घर गई है और साथ ही उसका बच्चा भी हफ्ते 10 दिन के अंदर नर्सरी से बिल्कुल ठीक होके अपने घर पहुंच गया है। महिला की उम्र कितनी थी? महिला की उम्र अराउंड 32 से 34 साल के आसपास थी। मैम, जिस तरह से अभी प्रेस वार्ता में बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में ये जो है केवल 40 केस हैं जी, तो कितना रेयर इसको मान सकते हैं? फरीदाबाद में अपने आप में मैं ये कहूंगी कि फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में ये अपने आप में एक तरीके का पहला ही केस है जो रिपोर्टेड है। अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमने जितना लिटरेचर पुराना ढूंढा है, जितने ये 40 केसेस रिपोर्टेड हैं वो ज्यादातर बाहर के रिपोर्टेड हैं। कुछ ही केसेस हैं जो इंडिया में रिपोर्टेड हैं इस टाइप के। इस केस को जो है आपके डॉक्टरी भाषा में क्या नाम दिया जाता है? इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीमोपेरिटोनियम इन प्रेगनेंसी। तो कितना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी टीम की भी जरूरत होती है। सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसको डायग्नोज करना। तो एक दिमाग में ये चीज आना कि हम इसको कैसे पहचाने के अंदर ब्लड है, ये ही डायग्नोज करना सबसे मुश्किल है। तो जो हमारे को उस समय पे एक क्लिक किया कि अंदर पेट में पानी लग रहा है, बच्चा ठीक ठाक है, तो हमने एक नीडल डाल के जब उसको ब्लड एस्पिरेट करके देखा तो वो एक तरीके से वो डायग्नोस्टिक था हमारे लिए। और हम उस चीज़ को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने उसको इतनी जल्दी डायग्नोज कर लिया, ऑपरेट कर लिया, सो दैट द पेशेंट कुड बी सेव्ड। अदरवाइज बहुत सारे केसेस जो रिपोर्टेड हैं उसमें वो या तो माँ को नहीं बचा पाए या बच्चे को नहीं बचा पाए। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या सिम्टम्स होते हैं जो गर्भवती महिला, ताकि जो वीडियो देखे, हमारे खबर देखे तो मेनली उसका सिम्टम बहुत लेट पता चलता है। पेशेंट अपने आप ये सोचेगा कि मुझे लेबर पेन्स हो रहे हैं, कभी भी बहुत तेज पेट में दर्द होगा, कुछ होगा तो पहला दिमाग में जो ख्याल किसी भी गर्भवती महिला के आएगा उसे लगेगा मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो गए, टाइम से पहले पेन स्टार्ट हो गया। तो जब वो
उसको किसी भी तरीके का अनटूवर्ड सिम्टम लगे, बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ पेन होना, चक्कर आ जाना, एकदम से पसीना आ जाना प्रेगनेंसी में, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी जितने ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं वो सब लोग बहुत अलर्ट रहते हैं वैसे तो, बट ये इतनी रेयर चीज़ है कि ये हमें रिमोटली एक बार ज़रूर सोच के चलना चाहिए अगर कभी भी ऐसा कोई पेशेंट आता है। बात करें संसाधनों की, तो आपको फोर्टिस और पूरी टीम के द्वारा जो सहयोग मिलता है उसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि पूरे फरीदाबाद का तो मैं नहीं कह सकती, मैं पिछले 21 साल से फोर्टिस फरीदाबाद में हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सारी टीम्स एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे काम करती हैं जैसे एक परिवार है। तो हमारे को आईसीयू की तरफ से, ब्लड बैंक की तरफ से, सर्जरी टीम, पीडियाट्रिक्स, हर एक तरफ से, और साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहता है किसी भी तरीके के केस को हैंडल करने में, मैनेज करने। लास्ट में आपका मैसेज जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं गर्भवती महिलाओं को सबको ये कहना चाहूँगी कि रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, जो एक नियमित जांच प्रेगनेंसी के दौरान होनी चाहिए, वो ज़रूर कराएं। अपने खान पान का अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब एक हेल्दी माँ होगी तभी एक हेल्दी बच्चा आ सकता है। और कोई भी अनटूवर्ड सिम्टम, अनटूवर्ड मतलब अगर कुछ भी प्रेगनेंसी में ऐसा लगता है जो नॉर्मल नहीं है, तो एक बार जाके हॉस्पिटल में ज़रूर चेक कराएं और डायग्नोज होने के बाद उसको आगे ट्रीट करें। इस महिला की ये पहली प्रेगनेंसी थी? नहीं, ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी थी। उसकी पहली डिलीवरी भी हम लोगों ने ही कराई हुई है और उसका पहले एक 7 साल का बच्चा है। नॉर्मल थी वो? उसकी पहले भी सिजेरियन डिलीवरी। तो इस मामले में बच्चा एकदम स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो महीना हो गया है। आपने अपने प्रेस नोट में उम्र का जिक्र किया है कि 32 वर्षीय में, क्या इस ऐसे मामलों में उम्र भी कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे मामलों में जो हमने पुराने केसेस निकाले हैं, रिपोर्ट्स निकाले हैं, उसमें उम्र का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये चीज 25 साल की फीमेल में भी हो सकती है और अगर लेट प्रेगनेंसी है 40-45 साल में तब भी हो सकती है। हमारी तरफ से आपकी टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।